रेडियो खास तौर से क्योंकि एक धुन से सवार है लोगों पे। मुझे क्योंकि पर्सनली मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, 14 साल 15 साल तकरीबन रेडियो किया मैंने। एक परेशानी ये होती है जो मुझे लगता है, खास तौर से यंगस्टर्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, ये बाय डिफॉल्ट हर किसी के दिमाग में है। आप हिंदुस्तान में यंग लोगों से पूछें जाके, आप 10 लोगों से पूछे क्या एक्टिंग कर सकते हो, तो वो कहेंगे एक्टिंग तो मैं कर ही लूंगा, या फिर रेडियो पे तो बोल ही लूंगा। लेकिन आप जाके पूछे क्या डॉक्टर बन सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, पढ़ना पड़ेगा, तो कोई भी नहीं कह सकता ये कि नहीं डॉक्टर तो मैं बन ही लूंगा। तो ये हर किसी को लगता है कि वो ये वाला काम तो कर ही लेंगे, और नो डाउट कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो लोग रेडियो सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि नवेद ही नहीं बल्कि मुझसे बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे आरजेज हैं, क्योंकि जहन में वो रहते हैं। मैं दिल्ली में शो करता हूं तो दिल्ली में मैं शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, 172 आरजेज हैं, 172 आरजेज हैं जिनके बारे में नहीं जानते आप। तो होता क्या है, जब एक इंसान के बारे में जान लेते हैं तो दिल चाहता है कि हम भी कुछ ऐसा करें, और थोड़ा सा खुशी भी होती है जब थोड़ा सा मशहूर होने लगता है इंसान। मेरा मशवरा स्टूडेंट्स के लिए बस यही रहता है कि खुद को ये चीज मालूम होती है कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं या नहीं। वो अंदर से उसको इंटरनली मालूम होता है। हर किसी को थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत रहती है। मैंने कोई कोर्स नहीं किया ऐसा, जर्नलिज्म का कोई कोर्स नहीं किया, मास कम्युनिकेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। मैं जामिया से पढ़ा हूं, लेकिन मैंने BBS किया है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी, तो कोई लेना देना नहीं था उसका। लेकिन मुझे ये मालूम था कि जरा सा बोलने में मुझे अच्छा लगता है, तो वो बोलना शुरू कर दिया मैंने। अब बोलना भी कैसा, हर किसी को ये लगता है कि जब रेडियो ज्वाइन कर लेंगे तो बस फिर ये होगा, कल को फिर आपका शो आने लगेगा, फिर आपको 50 लोग मिलने लगेंगे। उसके पीछे की जो कहानी है वो लोगों को मालूम ही नहीं है। वो ये है कि मैंने शुरू में एक साल मुस्तकिल ऐसा काम किया कि मैं बाहर जाता था, जिसको OB कहते हैं, बाहर आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग करता था, और लोग मुझे जानते भी नहीं थे। मेरे आवाज आती थी, मैं नाम भी नहीं लेता था, बस वो ये कहते थे किसी अपने से बात करते हैं, हमारे वहां पहुंच गए, और मैं वहां से बताता था कि हाँ मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, यहाँ ये हालात हैं और ये हो गया। उस टाइम पे मुझे लगा कि छोड़ दूं, क्योंकि मुझे मजा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी पहचान ही नहीं बन पा रही थी। मुझे ये लगता है जो लोग पहचान के लिए आ रहे हैं प्लीज आए, जरूर ज्वाइन करें रेडियो, बहुत अच्छी चीज है रेडियो। एक कॉन्फिडेंस मिलता है रेडियो से, और एक मैं बल्कि कहता हूँ टेलीविजन से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब आपने मुझसे अगर कुछ पूछा तो मैं हाथ करके इशारा कर सकता हूँ कि अब नहीं खाना या अब नहीं पीना। रेडियो पे तो कर ही नहीं सकते, तो जो कुछ है वो जुबान से ही करना है। तो मेहनत बहुत है, बट अच्छा करियर बन सकता है इसमें। 2 चीजें जो मुझे हमेशा लगती हैं रेडियो के लिए, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। 15 साल रेडियो करने के बाद अब तक मुझे ये नहीं लगता कि अब तो हो गया, अब तो आराम से कर सकता हूं। मैं रोज रात में सोच के यही सोता हूं कि कल फिर से कुछ शुरू करना है, फिर से। तो बहुत मेहनत करने के बाद यहां तक पहुंचे कि लोग पहचानने लगे, बात करने लगे। कुछ लोगों का मानना यह है कि सोशल मीडिया आने की वजह से शायद रेडियो खत्म हो जाए। ऐसा है नहीं, ये कई लोगों से मैं सुन चुका हूं कि उसका असर कितना पड़ेगा। रेडियो खत्म कभी नहीं होगा, रेडियो की तस्वीर बदल जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम जो शो करते हैं वो लाइव है, वो लेकिन सिर्फ एक शहर तक महदूद है, उसके बाहर नहीं जा पाता। अब क्या हो जाएगा सोशल मीडिया की वजह से कि हमने एक ऐप लॉन्च कर दिया। उस ऐप से आप कनाडा, US, ग्लोबली कहीं भी बैठ के आप सुन सकते हैं। तो वो भी सोशल मीडिया। अगेन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पहले सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, फिर रेडियो पे चलाते हैं। तो सोशल मीडिया और रेडियो दोनों एक ही जगह पर चल रहे हैं। सिर्फ फर्क यह है कि रेडियो की तस्वीर बदलती जा रही है। पहले एक कम्युनिटी का रेडियो होता था, सोशल मीडिया की वजह से वही रेडियो जॉकी अब 5 शहरों का रेडियो जॉकी बन गया। सिंडिकेटेड शो जिसको कहते हैं, कि मैं अगर यहां से शो कर रहा हूं तो वो पानीपत में भी जाता है, वो हरियाणा में भी जाता है, यूपी में भी जाता है। लेकिन वो कैसे जाता है, हमारे पास इतना बड़ा ट्रांसमिशन नहीं है, हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, तो हम सोशल मीडिया के जरिए उसको लाइव करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्टूडियो में जब शो कर रहा हूं तो मैं 2 तरीके से करता हूं। एक तो वो जो टावर पे जाता है, जो सीधा ब्रॉडकास्ट होता है, एक वो जो मैं फेसबुक लाइव कर लेता हूं। तो वो फेसबुक लाइव तो सबके लिए। तो सोशल मीडिया सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रेडियो अपनी जगह वहीं है जहां पे था। एक वक्त ये था जब प्रेजेंटर आता था, रेडियो जॉकी भी नहीं कहते थे, प्रेजेंटर कहते थे। वो सिर्फ एक गाना चलाते थे, गाने के क्रेडिट्स देते थे, फरमाइश किन लोगों ने करी है वो बताते थे, उसके बाद फिर दूसरे गाने में चले जाते थे। क्योंकि रेडियो
खुद नहीं बदलता, रेडियो करने वाला खुद अपने आप को नहीं बदलता। जिस तरह की डिमांड होती है, जैसे यूथ जिस तरह का रेडियो सुनना पसंद करता है, तो हम बाकायदा सर्वे करवाकर और बहुत कंपनी से कहकर आपके आप पता करें कि किस तरह के शो सुनना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक जमाने पहले कहानी सुनाई जाती थी रेडियो पे, ये बहुत पहले की बात है। दोबारा से वही वक्त आ गया कि अब इतना स्टोरी टेलिंग है, लेकिन उसका अंदाज अलग अलग हो गया है। अब इफेक्ट्स बहुत दे दिए जाते हैं, पहले सिर्फ आवाज से कहानी सुनाया करते थे। अब अगर मिसाल के तौर पे कहा कि रात में वो इंसान चल के जा रहा था, तो पीछे से साउंड इफेक्ट डाल दिया, उसके कदमों की आवाज डाल दी, या रात का कोई साउंड दे दिया, या फिर बादल गरजने का। तो रेडियो को अगर कोई बदल रहा है तो वो सिर्फ सुनने वाले। मैं अगर ये मान के चलूं, मुझे तो अच्छा लगता है प्रैंक करना, या मुझे अच्छा लगता है कुछ सोशल मीडिया सोशल मैसेज देना, लेकिन अगर मुझे पता ही ना चले क्या मैं अच्छा कर रहा हूं, उनको पसंद भी आ रहा है जो सुन रहे हैं, तो ये जो चेंजेस है ये सिर्फ, अब चाहे वो नए रेडियो के हों चाहे पुराने रेडियो के, सिर्फ वही चेंज करवाते हैं जो सुनते हैं। और बाकायदा हम हर महीने ये पता करते हैं कि भैया क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज सुनने में मजा आ रहा है, गाने भी उसी तरह। तो मुझे लगता है सिर्फ बदलाव जो है वो दोनों तरफ से हो रहा है। अब ये चीज खत्म होती जा रही है कि मैं अगर दिल्ली का आरजे हूं तो मेरे पास बड़ी चुनौती है, और वो अगर कानपुर या कहीं के हैं उनके पास छोटी चुनौती है। ये अब खत्म हो गया है, क्योंकि अगर एक शहर का भी शो कर रहे हैं तो जिम्मेदारी पूरी है, और वो चुनौती के साथ करना है, क्रिएटिव पूरी तरह होना है। मिसाल के तौर पे मैं जो सवाल किया था आपने कि सोशल मीडिया का कितना लेना देना और कितनी तस्वीर बदल रही है, हमारा मिसाल के तौर पे हमारा एक आरजे है जो कि दूसरे शहर से, छोटे शहर से शो करता है। अगेन वो भी यही चीज करते हैं कि जब वो शो कर रहे होते हैं तो वो फेसबुक पर लाइव करते हैं, और उनके फैंस जो हैं, उनके फैंस दिल्ली में भी हैं, और उनके फैंस जो है वो मुंबई में बैठ के सुनते हैं। एक ये फर्क हो जाता है, जैसे दिल्ली में सिर्फ कंटेंट जो है वो दोनों तरफ एक सा रहेगा। कंटेंट बहुत बड़ी चीज है, इसलिए वो शहर का लेना देना ही कुछ नहीं है। जैसे रेडियो तो चलिए एक शहर का होता है, जैसे आप एक फिल्म बना रहे हैं, तो फिल्म तो आप शहर को देख के नजर में रख के नहीं बनाते, फिल्म बनानी है जिसकी वजह से एंटरटेन हो लोग। अब दिमाग में नहीं रहता कि ये कानपुर का आदमी देखेगा या मुंबई का देखेगा या पंजाब का देखेगा। कंटेंट अच्छा हो, क्रिएटिवली आपने डिजाइन किया हो कोई प्लॉट, उस पर फिर आप स्टोरी डालें तो वो अच्छा हो जाता है। इसी तरह दोनों जगह, ये जो हम वो फिल्म बनाते हैं, अब अपना शो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों की चुनौती बिल्कुल इक्वली बराबर है, कोई फर्क नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो भी उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको भी अपनी लिसनरशिप बढ़ानी है। उनको तो ये कहा जाता है कि आप कोशिश करिए कि आप यहां बैठ के दिल्ली के लिसनर को अपनी आवाज सुनाएं, और आपके पास वो सारे जरिए हैं। अब पहले नहीं हुआ करते थे, अब आप व्हाट्सएप के थ्रू एक चीज वायरल जब होती है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे बाहर 10 लोग मिलते हैं, 10 में से सिर्फ 2 लोग कहते हैं मुझसे कि आपको रेडियो पे सुना हमने कल, 10 में से 8 लोग कहते हैं आपको व्हाट्सएप पे सुना था हमने कल, या फिर 6 लोग कहते हैं आपको यूट्यूब पे मैं कंटिन्यूअसली सुनता हूं। बहुत कम लोग हैं जो रेडियो पे, क्योंकि दिल्ली का आदमी सुन सकता है, वो भी ड्राइव करते वक्त या जब गाड़ी चला रहा है। तो चुनौती बिल्कुल बराबर है, बस ये है कि सोचने की बात है कि क्रिएटिवली आप कैसे कर सकते हैं। चाहे आप अपने घर से शो कर रहे हैं, कम्युनिटी रेडियो कितना छोटा होता है, बहुत छोटा कम्युनिटी रेडियो, तो एक मेरे ख्याल हमारे जामिया में है कम्युनिटी रेडियो, सिर्फ जामिया तक महदूद है। वहां भी अगेन इतनी बड़ी चुनौती है उनके पास जितनी बड़ी मेरी है। भाषा, जैसे उर्दू से बात शुरू हुई थी, तो मैं भी पूरी तरह उर्दू नहीं जानता, सखील उर्दू मुझे नहीं आती, लेकिन जितनी जानता हूं उसका इस्तेमाल कर लेता हूं मैं। लेकिन किसी भी भाषा का मुझे लगता है रेडियो नहीं बल्कि टेलीविजन ही, मैं अगर कोई शो देख रहा हूं तो मैं उस वक्त ये गौर ही नहीं करता कि ये भाषा कौन सी बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो आसानी से समझ में आ जाए मेरे। अब इसको आप फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कह लें कि हर किसी की एक जुबान बन गई है। मैं ये शो खत्म करके अगर स्टूडेंट से मिलूंगा तो वो भी ख्याल नहीं रखेंगे कि मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कंफर्टेबल फील होना चाहेंगे कि मैं इत्मीनान से बात कर लूं और समझ लूं। अब इसमें इंग्लिश भी मिक्स हो जाती है, उर्दू भी मिक्स हो जाती है, हिंदी भी मिक्स हो जाती है, तो मैं उसी जुबान में शो करना पसंद करता हूं और करता भी हूं कि इतनी सखील उर्दू भी ना बोल दूं कि आदमी को समझ में ही ना आए, हिंदी भी ना बोल दूं और इंग्लिश का भी इस्तेमाल ना कर ले। तो ये भाषा भी अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूं ना कि भाषा भी मैं नहीं फैसला ले सकता इसका कि मुझे किस जुबान में शो करना चाहिए। फैसला वही लेते हैं जो लोग सुन रहे हैं, उनको अच्छा लगता है कि अगर आपका कोई मैसेज इस जुबान में हो तो मैं उस जुबान में कोशिश कर देता हूँ। हिंदुस्तानी जुबान कहता हूँ मैं उसको, जो हम बोलते हैं अक्सर, जो आमतौर पे घरों में और अपने दोस्तों में और बाहर जाके। लेकिन हाँ ये है कि आपको अगर लगता है कि खास तौर से किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए आपको उर्दू में शो करना चाहिए तो जरूर करना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि रेख्ता.com, बल्कि मैं जश्न रेख्ता जाता ही इसलिए हूँ कि मैं खुद अपनी
उर्दू इंप्रूव करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो शायर आते हैं और जो पढ़ी जाती हैं चीज़ें वो मुझे भी मुतासिर करती हैं। जश्न रेख्ता या जश्न अदब जहाँ भी मैं जाता हूँ वो वहाँ से सीखता हूँ। अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है किसी भी लैंग्वेज पे सिर्फ उसी लैंग्वेज की बात हो रही हो, लेकिन अगर कंफर्टेबल फील कराना है तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई जुबान नहीं है जो हम बोल रहे हैं आपस में। अगर इंसान टैलेंटेड भी है और उसे खुद इस बात पे यकीन है तो भी मैं ये कहता हूं कि बहुत जरूरी है वो एजुकेशन जो वो लेना चाह रहा है और जिसके जरिए वो आगे बढ़ना चाह रहा है। मिसाल के तौर पे बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद इस चीज को महसूस करता हूं कि काश मैंने मास कम्युनिकेशन कर रखा होता, क्योंकि मैं इंटरनली वो चीजें जानता हूं। लिसनर्स को नहीं मालूम होता हो क्योंकि वो सिर्फ आवाज सुन रहे हैं मेरी, या फिर जो लिखा हुआ है वो बोल दिया, लेकिन उनको इंटरनली चीजें नहीं मालूम होती, जिन चीजों की वजह से मैं खुद परेशान रहता हूं कि काश ऐसा होता कि मास कम्युनिकेशन की डिग्री होती तो मैं यहां ना रुकता। और वो जो रुकना है वो सिर्फ मुझे ही मालूम है, और वो थोड़ा थोड़ा रुकना वो बहुत बड़ा रुकना हो जाता है। देर हुई है, सर बैठे हुए हैं तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ सर से कोई तालीम हासिल कर लें, एक सर्टिफिकेट ले लें। तो मेरा भी ये मशवरा है कि जरूर, नो डाउट, टैलेंट बहुत बड़ी चीज है, बहुत, और टैलेंट कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन जो चीज आप सीख सकते हैं उसको तो जरूर हासिल कर लें। तो आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और फिर उस लाइन में जाएं।